हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, क्लास सेकंड का। फेस्टिवल्स आर फन। मतलब हमारी जो फेस्टिवल्स हैं, हम उसमें कितना मज़ा करते हैं फेस्टिवल्स में, है ना। अपने कैसे सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स वगैरह, ठीक है। तो हमारे दो टाइप के फेस्टिवल्स हैं, नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। ओके बच्चों, चलिए आज हम रीड करते हैं चैप्टर। India is a country of festivals. We celebrate many festivals, national and religious festivals. Festivals bring joy, these unite us. इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। आपको पता होगा, बहुत सारे हमारे इंडिया में ही ऐसा देश है जो बहुत सारे फेस्टिवल मनाता है ना। हमारे इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं। हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, है ना, मोहम्मडन्स हैं। तो सबके अपने अपने फेस्टिवल्स हैं, लेकिन हम सब एक साथ होकर के उन सारे फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, है ना। तो देखिए आप, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। जैसे हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस, यानी राष्ट्रीय त्यौहार और हमारे जो धार्मिक त्यौहार हैं, ठीक है। फेस्टिवल ब्रिंग जॉय, उसमें हम लोग को इंजॉय करते हैं एट दीज यूनिटस। अब आप आगे देखिए इसको, फेस्टिवल्स की इधर देखिए, आप पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, कितने टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं। ये देखिए मोमडन है, ये होली है ना, दिवाली मना रहे हैं। और आगे देखिए इधर, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे, है ना। सारे नेशनल, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, है ना बच्चों। आगे देखिए, हम रीड करते हैं चैप्टर। Our national festival are Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती। हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती, ठीक है। Our national festival unite the people, they make us love our nation and each other, everyone. हमारा नेशनल फेस्टिवल है, हम सबको आपस में एक तरह से जोड़ता है ना। हम सारे मिल करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, हम इस नेशनल फेस्टिवल को सारे इकट्ठे होकर के एंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इसको, है ना। हम सबके लिए ये नेशनल फेस्टिवल बहुत कंपल्सरी है। कहीं भी कोई भी है, उसको इस नेशनल फेस्टिवल का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। देखिए अब आगे, इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट डे क्या है? 15 अगस्त, है ना, जो हम जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। आपको पता होगा कि हम 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग, क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ाद किया था। किन्होंने किया था? हमारे जो नेशनल फाइटर्स हैं, जो जिन्होंने हमें, जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, उन्होंने हमें इस देश से, भारत को आज़ाद कराया था। किसी अंग्रेजों से। पहले हमारे ऊपर किसका? अंग्रेजों का जोर चलता था। वो लोग अपनी हुकूमत चलाते थे हमारे ऊपर। हम लोग बिल्कुल फ्रीडम नहीं थे, है ना। तो जो गांधी जी, नेहरू जी, है ना, भगत सिंह, ये जितने भी हमारे फाइटर्स हैं, तो इन लोगों ने हमारे देश अपनी लड़ाई लड़ी और हमारे देश को उनके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया और हमारा नेशनल को फ्री करवाया, ठीक है। तो देखिए आप आगे, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, यानी हमारा 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, है ना। तो बच्चों, आपको ये डेट हमेशा लर्न रखनी पड़ेगी। कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को। वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंट डे ऑन 15 अगस्त। इंडिया बिकेम फ्री ऑन दिस डे इन 1947। मतलब 1947 को हमारा देश बिल्कुल आज़ाद हो गया था, यानी अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए थे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनवेल्स द नेशनल फ्लैग ट्राइकलर्स एट द रेड फोर्ट ऑन दिस डे। इस दिन जो हमारे PM हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारा जो नेशनल फ्लैग ट्राइकलर्स है, 3 कलर वाला जो नेशनल फ्लैग है, उस दिन हमारे रेड फोर्ट के ऊपर इसको लगाया गया था, है ना। एट द रेड फोर्ट ऑन दिस डे वी ऑल द सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट जॉय। और फिर हम लोगों ने तभी से इस रेड फोर्ट से हम लोगों ने इस नेशनल फ्लैग को सेलिब्रेट करना शुरू किया और इसको एंजॉय किया। ग्रेट, इस महान दिवस को हम लोग आज़ादी जो हमारा दिन है उसको हम मनाने लगे, है ना बच्चों। आगे देखिए अब, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या है? जैसे 15 अगस्त तो हमारा फ्री हुआ था आज़ाद, बट रिपब्लिक डे के दिन हमारी जो कानून वगैरह जो है, संविधान वगैरह जो हमारे हैं, वो बनने शुरू हुए थे, कि ताकि हमारे हमारे इंडिया को कौन कैसे संभालेगा, इकोनॉमिक कैसे रहेगा हमारा यहाँ का, है ना। तो इस दिन सारे वी सेलिब्रेट अवर रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को 1950 को हमारा ये जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, इस दिन से लागू हुआ था, यानी स्टार्ट हुआ था। ऑन दिस डे 1950, ऑन दिस डे ए ग्रांड
parade is the taken out from the राष्ट्रपति भवन to the रेड फोर्ट। इस दिन आप देखना 26 जनवरी को हमारी बहुत सारी जो झांकियाँ वगैरह निकाली जाती हैं वहाँ पे हमारे रेड फोर्ट पे, है ना। राष्ट्रपति भवन है जो हमारा वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देशों की सब अपनी अपनी परेड, राजस्थान की अलग है, एमपी की, यूपी की, सबकी परेड दिवस होता है वहाँ पे सब अपनी अपनी परेड्स निकालते हैं, है ना। और जो हमारे जो है प्रेसिडेंट है जो हमारे, वो उनको सैल्यूट करते हैं। जितनी भी हमारी वहाँ से परेड्स निकलती हैं वहाँ पे अलग अलग जगह की झांकियाँ दिखाई जाती हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फेस्टिवल दिखाया जाता है। यानी वो पूरे उस राष्ट्रपति जो भवन है, रेड फोर्ट है, वहाँ से होती हुई उनके सामने से होती हुई निकलती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक द सल्यूट टू ऑफ द परेड। उस परेड को हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको सल्यूट करते हैं, है ना। अब आगे देखिए, द प्रेसिडेंट इंडिया टेक द सल्यूट ऑफ इंडिया बिकेम द रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी। यानी इंडिया 26 को हमारा जो रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा, उस दिन से हमारे संविधान वगैरह चालू हो गए हमारे, है ना। अब थर्ड हमारा क्या है, गांधी जयंती। गांधी जयंती, गांधी जी कौन थे आपको पता ही होगा। आप थोड़ा सा उनका पिक्चर देखते ही फौरन बता देते हो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे गांधी जी हैं, हम उन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो गांधी जयंती के दिन क्या हुआ था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है गांधी जयंती, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है ना। उनका जो जन्म दिवस है उसको हम बहुत हर्षोल्लास से, हमारे स्कूलों में प्रोग्राम वगैरह होते हैं गांधी जयंती के ऊपर, या फैंसी ड्रेस पार्टी वगैरह की जाती है, यानी उसको हम बहुत अच्छे से इंजॉय होकर के हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जैसे आपका बर्थडे आप करते हैं ना अपने सेलिब्रेट, वैसे ही हम गांधी जयंती को भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। अब गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। कब मनाते हैं, हमेशा ये एक फिक्स डेट है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, है ना। बाकी हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल है उनकी डेट्स वगैरह आगे पीछे होती रहती हैं, बट ये जो हमारे नेशनल फेस्टिवल है इनकी डेट फिक्स रहती है, ये कभी आगे पीछे नहीं होती, ना ही इनके मंथ चेंज होंगे, ना ही इनकी डेट चेंज होंगी। तो गांधी जयंती क्या है, सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। किसका बर्थडे है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। ऑल द इंडियंस पे रिस्पेक्ट एंड होमेज टू दिस ग्रेट लीडर ऑन दिस डे। इस दिन हमारे जो भारत के महान नेता जो हमारे थे, इनको एक महान नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनका आदर किया जाता है ना, और उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। अब महात्मा गांधी वॉज नॉन एज फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, यानी हमारे राष्ट्रपिता है ना, हम बापू जी भी कहते हैं उनको एक तरह से, तो उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए आप इधर परेड, यहाँ पे भी इनकी परेड वगैरह दिखाई जा रही है। इधर महात्मा गांधी जी का जो उनकी समाधि स्थल बनाया गया है, तो जब भी कोई हमारे कोई रिपब्लिक वगैरह होता है या नेशनल फेस्टिवल होता है तो उसमें उनको भी याद किया जाता है। इनके समाधि स्थल पर उनको फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, माला वगैरह चढ़ाई जाती है ना, क्योंकि इनकी वजह से आज हम लोग फ्री हैं। अब आगे देखिए, रिलीजियस फेस्टिवल हमारे जो धार्मिक त्यौहार हमारे बहुत सारे हैं। देखिए आप इधर मैं आपको पिक्चर्स में दिखाती हूँ, हमारे धार्मिक त्यौहार कितने सारे हैं। देखिए आप, नवरात्रा है, दशहरा है, ओणम है, पोंगल है, रक्षाबंधन है, बैसाखी है ना, और रिपब्लिक भी हमारा इसमें आ रहा है, और बुद्ध पूर्णिमा, बसंत पंचमी, चेटी चंड, छठ पूजन भी होता है हमारा, है ना, क्रिसमस है, होली है, दिवाली है। ये सारे हमारे रिलीजियस वो हैं, हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, है ना। इस हमारे इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सब जितने भी हमारे जो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, लेकिन हम उन सब त्योहारों को एक साथ मिलजुल करके मनाते हैं, है ना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग होली पर। होली क्या है, देखिए आप इधर, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस सेलिब्रेट देयर ऑन फेस्टिवल। जो हमारे जितने भी लोग हैं, अलग अलग बिलोंगिंग है, अलग अलग जो डिफरेंट जगह के लोग बाग हैं, वो सब अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। होली हिंदुओं का त्यौहार एक तरह से, है ना। होली क्यों मनाई जाती है, पहले आप देखिए, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं होली के बारे में जुड़ी हुई हैं, जो यानी एक बार एक हिरण्यकश्यप का नाम का एक राजा था, तो वो सबको, अपनी प्रजा को, सबको यही कहा करता था कि मैं यहाँ का गॉड हूँ, मैं यहाँ का भगवान हूँ, सब मुझे मेरी पूजा करो, और किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेगा। जो यहाँ किसी दूसरे भगवान की पूजा करेगा उसको मार दिया जाएगा, है ना। तो
तो सभी लोग उनसे डरते थे। तो इसी तरह से उनके यहाँ जो उनका पुत्र था प्रहलाद नाम का, तो वो विष्णु भगवान की बहुत ज़्यादा भक्त था, वो विष्णु भगवान की बहुत पूजा करता था। तो ये चीज़ देख करके हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था कि ये मेरे को ना मान करके ये अदर भगवान को मान रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनकी बहन थी होलिका, जिसे एक वरदान मिला हुआ था, उसे आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। वो किसी भी प्रकार के आग में बैठ जाए तो भी वो नहीं जलती थी। तो उन्होंने उनको अपनी बहन को बोला कि प्रहलाद को तुम अपनी गोद में लेकर के बैठ जाओ, और ताकि आप तुम तो बच जाओगी और ये आग में स्वाहा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ फिर, होलिका जब आग में बैठी तो वो खुद तो भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तो यानी तभी से ये त्यौहार मनाया जाने लगा। जब प्रहलाद जब बच गए तो वहाँ पे विष्णु भगवान को याद करते हुए दिखाई दिए उसमें, है ना। देखिए आप पिक्चर में देखिए, इधर ये होलिका बैठी हुई है और इनकी गोद में प्रहलाद बैठे हुए हैं, और वो वैसे की वैसे हंस फूस, बिल्कुल उनको आग ने कुछ छुआ तक नहीं, बिल्कुल भी, है ना। तो जब वो होलिका जल गई, पूरी होलिका खत्म हो गई, अब प्रहलाद ऐसे कैसे बच गए, तो ऊपर से विष्णु भगवान ने उन पर फूलों की वर्षा की। तभी से फूलों से, वैसे देखा जाए तो हमारे जो मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे फूलों से होली खेली जाती है। बट फूल हमारे बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, तो लोग इसको कलर्स ऑफ नेशन भी कहते हैं, कि हमारे ये कलरों का त्यौहार भी कहते हैं एक तरह से, है ना। तो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी होली एक कलर का त्यौहार है एक तरह से। ऑन दिस डे पीपल प्ले विथ कलर्स, गुलाल एंड वाटर। इस दिन क्या करते हैं हम लोग, जैसे होलिका जलती है, होली जलती है, उसी समय से हमारे जो आसपास जो पूजा करने वाले होते हैं वो सब आसपास आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाने लगते हैं, और उसी समय से हमारा ये त्यौहार शुरू हो जाता है ना। और क्या करते हैं हम लोग और एक दूसरे पे पानी छिड़कते हैं, एक दूसरे पे हम लोग गुलाल वगैरह छिड़कते हैं, गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं हम लोग, और इस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। द फेस्टिवल मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, यानी एक बुराई का अंत करने के, अच्छाई की जीत के, इसमें भी हम लोग इस होली को मनाते हैं। तभी से ये होली मनाई जाने लगी। बच्चों आप लोग एक बार इस चैप्टर को रीड करिएगा, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम इसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ाएंगे, और रिलीजियस फेस्टिवल जो हमारे और भी जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में आपको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।